हेलो एवरीवन, दिस इज़ गज़ाला खान फ्रॉम मुंबई। आप देख रहे हैं बैंगलोर अखबार। जिस तरह से आपने देखा नाइमा के बारे में, जो एक 7 साल की मासूम बच्ची की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई, आज हम उसके मम्मी के पास आए हैं इस बारे में बात करने के लिए। हेलो मैम। हम आपसे इस वाक़े के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि हुआ क्या था इस पर। मेरी बेटी 30 तारीख को बाहर गई थी। बाहर जाने के बाद पाव लेके आई। पाव लेके आने के बाद मेरे साथ बेटे घर में खाना खाई। खाना खाने के बाद जो बाहर गई, मैं समझी जैसे रोज़ खेलती है वैसे आज भी रोज़ की तरह खेलने गई है। फिर 9 साढ़े 9 का टाइम था, तो फिर हम लोग बैठे रहिए खाना वाना खा के वो बाहर गई। तो फिर अब्बा आए मेरे 10 साढ़े 9 पौने 10 के बराबर, और डैडी आए मेरे बाहर से। डैडी ने बोले कि चलो सब लोग घर में बैठे खाना खा लेते, गर्मी का टाइम है, और फिर खाना वाना खा के सो जाएंगे और सुबह काम वाम पे जाना पड़ता है। तो फिर अम्मी खाना ना देने लगी, तो अम्मी ने बोली कि नाइमा नज़र नहीं आ रही है, नाज़बीन नाइमा किधर गई। तो मैं ओनली लेके मदरसे में 2 से 4 बार चिल्ला के आवाज़ लगाई उसको, नाइमा 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 नाइमा। ने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं घर में आई, घर में मुझे अम्मी बोले क्या हुआ। मैं अम्मी नाइमा नहीं नज़र आ रही है। मैं लेके नकाब लेके बाहर निकली, बुर्का पहनी मैंने। तो फिर मैं अपने घर में बोल के गई। तो मेरी एक बहन है 3रा नंबर, उसने अपने बहन को फ़ोन की, मेरे जीजू को। उन्हें बोली कि जीजू जरा नाइमा नहीं मिली, नाइमा को देखो ज़रा। तो वो दरगाह के पास देखने गए। उनका नाम मौसम था, वो मेरी बहन का रिश्ता लगेला है उनके साथ। उनको देखने गई वो अब मैं निकली वहाँ से, वो वहाँ से देखने गए। उनको देख के आए, उन्होंने मुझे मिले इधर, क्या नाम है इसका, यही होटल के बाजू में। तो बोलने लगे कि बाजी नाइमा नहीं मिली वहाँ पे दरगाह की तरफ में, नहीं मिली। तो बोलने लगे नहीं। तो मेरे हस्बैंड बाहर बैठे लेते, मेरा भाई मिल गया मुझे रिजवान। मैं रिजवान नाइमा की तरफ बोल रहा, तुझे को मालूम होगी। वो नहीं है, मुझे नहीं पता चल रही है, मैं खुद देख रही हूँ। तो बोला देख फिर चल। तो ये हम लोग तीनों जने बाहर निकले, आगे चल के गई। तो मेरे हस्बैंड बैठे थे। मैंने हस्बैंड को अपने चिल्लाई कि तुम यहाँ बैठे हो फुर्सत से, ज़रा मेरी नाइमा नहीं मिली, नाइमा को देखो, नाइमा किधर चले। ये तीनों जने मेरे पीछे आ गए। मैं बिस्ती मोहल्ले गाची जमात खाने में गई, वहाँ पे मैंने अनाउंस लगवाया। उधर 2 से 4 बार मैंने आवाज़ लगवाई, वहाँ पे मुझे कोई जवाब नहीं मिला। जो छोकरे लोग नीचे बैठे रहते बाइक पे, उन लोगों ने बोला कि क्या हुआ आपा। मैंने बोली मेरी बेटी नहीं मिली, ऐसा है। तो उन लोगों ने बोले कि ठीक है, हम लोग की बाइक पे बिठा लो, बाइक को हम डोंगरी चौकी लेके जाते। तो वो डोंगरी चौकी लेके गए मेरे हस्बैंड को, वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं। फिर उसके आधे 1 घंटे बाद मैं गई, वहाँ पे मैंने कंप्लेंट दी। तो पुलिस वाले मेरे साथ आ चुके थे। मिली तो आपने डोंगरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाई। उसके बाद तो पुलिस ने आपकी इन्वेस्टिगेशन जब शुरू कर दी थी, उसके बाद मेरे साथ डोंगरी चौकी पुलिस आ चुकी थी। ये टावर जो सामने है ना, कसाई गली के सामने, उधर कैमरे चेक करे तो नाइमा निकलती भी नज़र आ रही थी। ये नहीं मालूम पड़ा किधर घुसी किधर नहीं। 2 से 3 बार चेक करे, नहीं मालूम पड़ा। फिर ये कसाई गली का जो कैमरा है उसमें चेक करे, नहीं मालूम पड़ा। फिर जो कसाई गली के सीधा बाहर निकलते वो कैमरा चेक करा, उसमें भी नहीं मालूम पड़ा। फिर नाइमा के चक्कर में पुलिस वाले ही बहुत परेशान किए, इतने इससे पैसे नाइमा। उन्होंने आपको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करा था। पुलिस बहुत परेशान थी पुलिस भी कि इतने इससे से बच्चा गया क्या, लॉकडाउन का टाइम है। पुलिस को डाउट था कि इधर से इधर से कहीं जा नहीं सकता। इसी एरिया में पुलिस ने बहुत हम लोग पे इंक्वायरी निकाली, मगर कोई पुलिस का सख्त कामयाब नहीं हुआ था। हम लोग पे पुलिस का इतना ही डर था कि इस एरिया तक बच्चा बाहर नहीं निकला है, इसी में ये। और वो मेरा बच्चा निकला बटियार खाना में मेरे बाजू में, सब मुझे पता नहीं चला। मतलब जब आप पुलिस को किस तरह से पता चला, मतलब किस आधार पर चीज़ें सामने? कल सोमवार है ना, मैं शनिचर वाले दिन गई थी। पुलिस को मैंने उस तरह अपनी भाषा में समझाई। तो मैंने बोली देखो सर, एक मरतबा और बटियारा खाने का चेक करो गोदाम, मेरा दिल का वे, मैं एक माँ उसकी वजह से मुझे एकदम बेचैनी, एकदम तड़प होती है, मगर तुम क्यों मेरी बात नहीं समझ पाते। तो पुलिस वालों ने मुझे सवाल जवाब करे कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, पक्का 100% बात है नाज़बीन ऐसा। मैंने बोली सर मैं ये 100% नहीं बोल सकती, मगर एक दिल का वहम है मेरा, और मेरे दिल में एकदम बेचैनी है, क्योंकि एक जैसे एक माँ को एक औलाद की तड़प होती है ऐसे मुझे हो रही है, इसलिए आप चेक करो। तो सर आए 7:45 सवा 8 के टाइम पे। तो सर ने इंक्वायरी लिए वहाँ से, तो वो सच था। और वो बाकी में वो मुस्लिम उसी कैद में उसमें ही था, और उसने मेरे बच्चे को बेरहमी से किडनैप किया। किडनैप करने के बाद उसका रेप किया। रेप करने के बाद उसको, जैसा हमने देखा यहाँ बटियार खाने में भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। पुलिस ने 1 जन का अरेस्ट करा। हाँ, इतना मुझे मालूम है कि वो 1 जन के बस का काम नहीं है। ये सब रेप केस में, किडनैपिंग में
और इसको मर्डर केस में 2 से 4 से 5 जन। अब मैं भी किसी को वायर करने जाऊँगी तो मैं भी अपने दोस्त यारों से, अपने ग्रुप वालों से मीटिंग बनाऊँगी तो ही ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। मैं सिंगल इतना बड़ा जिगर नहीं है जो किसी का सिंगल एक इंसान कभी काम नहीं कर सकता, किसी की मदद, किसी के सहारे से काम करता है। मुझे इतना डाउट है एक जन के खिलाफ ये काम नहीं है, इसके साथ साथ 4-5 जनों का हाथ है। जितने भी मीडिया वाले, जितने भी न्यूज़ वाले आएंगे तो मैं यही जवाब दूंगी, वो एक जन के बस का काम नहीं है, वो 4-5-6 जन के बस में काम हुआ है। और उसमें गोदाम में रहते थे 15 से 16 इंसान रहते थे। अभी मस्जिद में लॉकडाउन में 15-16 रहते थे, और उससे पहले रमज़ान से पहले कितने जन रहते थे, ज़्यादा ही रहते थे। इतना मुझे अंदाज है कि वो भैया लोग एक नहीं, दो नहीं, सब खाना पीना, सब नहाना धोना, सब कुछ उसके अंदर ही था। वो कहीं बाहर नहीं जाते थे। मैं क्योंकि बाजार आना जाना लगा रहता था मेरा, तो मेरी इत्तेफाक में नज़र पड़ती थी तो मैं देखती थी वो भरा रहता था। और आप जैसे आपने दूसरे लोगों को भी अप्रोच किया, जैसे कमिश्नर डीसीपी इनके पास भी आप गए, तो उनने आपसे क्या कहा इस बारे में, किस तरह से मदद कर रहे हैं इस केस में? बोलते हैं कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे, टेंशन मत लो, हम लोग भी यही चाहते हैं कि वो बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। आप पुलिस से या जो कमिश्नर हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, आप उनसे क्या अपील करेंगे इस बारे में? मैं ये चाहती हूँ कि पुलिस और पुलिस के कमिश्नर सब ये कि ये फास्ट रॉ में डालें, और जो भी है उन मुस्लिम है वो भाग चुके हैं उनको भी पकड़ के अरेस्ट करके उनसे भी सवाल जवाब करें, उनसे भी पूरी जानकारी निकालें कि क्या वजह थी, क्यों करा ये रेप, पहले किडनैप करा, किडनैप के बाद रेप क्यों करा, रेप के बाद उस लड़की का मर्डर क्यों करा। बहुत छोटा बच्चा था, मासूम था, उसकी जानकारी इनको पूरी लेना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी मुझे सजा नहीं चाहिए, डायरेक्ट मुझे फांसी चाहिए। पुलिस से भी मैं यही बोलना चाहती हूँ, और सीनियर से, ऑफिसर से, 3 स्टार से, जितने भी जो भी हैं सब रे, उन लोग का मेरा यही जवाब है, मुझे कोई केस नहीं चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मुझे नहीं चाहिए, और ना मुझे कुछ भी डालना चाहिए। फांसी मेरे बदले की जान के बदले जान, क्योंकि मेरा बच्चा मासूम तड़पता हुआ गया बिन माँ से, अपने पूरे परिवार से। सिर्फ मेरा बच्चे को हम लोग ने निगाह भर के नहीं देखे, उसकी आवाज़ नहीं आई, क्या था मेरे बाजू में होने के बाद भी मुझे महसूस नहीं हुआ। मैं पूरा हिंदुस्तान देख के आई हूँ, जंगल, गाँव, खेड़ा सब देख के मुझे एहसास नहीं, और वो मालूम पड़ा तो मेरे बाजू में से ऐसा किस्सा निकला। ऐसे वो दरिंदर लोग पैदा क्यों हुए, और उनको जल्द से जल्द सबक मिलना चाहिए और जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए।